नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। म्हारो राजस्थान बुलेटिन में बात करेंगे राज्यसभा में हुए पीएम मोदी के संबोधन की, जहां उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब दिया और विपक्ष पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने एमएसपी पर सरकार के रुख को भी साफ किया। वहीं आपको दिखाएंगे कैसे 11 महीने बाद बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आई। फिर आपको दिखाएंगे रेगिस्तान में भारत अमेरिका के बीच चल रहे युद्धाभ्यास की तस्वीरें, जबकि निकाय के उपनायक पर भी हमारी नजर रहेगी। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। जेईएन डिप्लोमाधारी अभ्यर्थियों ने स्टूडेंट्स बोर्ड कार्यालय पर अर्धनग्न प्रदर्शन किया है। दरअसल स्टूडेंट्स परीक्षा के बाद कट ऑफ मार्क जारी करने और अपना परिणाम जारी करने की मांग को लेकर यहां पर पहुंचे हैं। बोर्ड परिसर में स्टूडेंट्स ने नारेबाजी की है और बोर्ड अध्यक्ष को ज्ञापन भी सौंपा है। परिणाम जल्द जारी करने की मांग इनके द्वारा की जा रही है, जिसके बाद बोर्ड अध्यक्ष हरि प्रसाद शर्मा ने उन्हें आश्वासन देते हुए बताया कि बोर्ड में जल्द परिणाम जारी करने को लेकर कवायद चल रही है। इसके लिए जल्द ही जानकारी भी दी जाएगी और जो परिणाम है वो जल्द जारी किए जाएंगे। साथ ही जो आंसर की है उसे भी जारी करने की मांग की जा रही है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जयपुर से ये तस्वीरें, जहां पर बोर्ड कार्यालय पर इन अभ्यर्थियों ने अर्धनग्न प्रदर्शन किया। 2 महीने से लगातार 10 बार तो पहले बोर्ड में ज्ञापन दे चुके हैं और हर जगह हमारी राजस्थान सीएस साहब से भी हमारी बात को पहुंचा चुके हैं और हमें 3 लगातार इतने मानसिक प्रताड़ित हो चुके हैं कि लगातार हर जगह दर हमने सरकार के पास अपनी हमारी मांग हमें हमारी आंसर की और रिजल्ट जल्द से जल्द जारी हो। हमारी बोर्ड से यही गुजारिश है कि 3 दिन में आंसर की जारी हो और 15 दिन के अंदर हमारा रिजल्ट जारी हो। हमारी यही बोर्ड से राजस्थान सरकार से यही गुजारिश। आप देखिए कि 50,000 अगर बच्चों ने फॉर्म भरा है, ओनली 52% बच्चों ने पेपर दिया है, तो आप सोचिए बिल्कुल हमारा जनसंख्या हमारे साथ के जितने भी लोग हैं कम ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है ये तो। अब वो चाहते हैं कि उस टाइम पे कोरोना था, इन्होंने बोला कि है ना एग्जाम कैंसिल करो, कोरोना हो रहा है ये वो। अब वो बच्चों ने पेपर दिया नहीं, अब वो चाह रहे हैं कि हमें एक और चांस मिल जाए। हम क्यों दे सर चांस? हम इतने टाइम से मेहनत कर रहे हैं। एक तो गवर्नमेंट वैसे ही सीरियस नहीं है टेक्निकल के लिए, 5-5 साल में वैकेंसी निकाल रही है और ऊपर से आती है तो फिर इस तरह से अटका देते हैं। इस मामले में जो जेईएन डिप्लोमा वाले हैं उनकी जांच एसओजी में चल रही है। निश्चित रूप से जब किसी भी परीक्षा की जांच एसओजी में चल रही हो तो उसके निष्कर्ष और उनकी रिपोर्ट के आधार पे ही फिर हम अग्रिम कार्यवाही करते हैं। जो ही हमें इस संबंध में रिपोर्ट होगी उसी के अनुसार हम फिर तत्परता के साथ शीघ्र से शीघ्र जो भी उचित कार्यवाही होगी वो करेंगे। तो महेश हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। महेश, एसओजी के जांच की बात कही जा रही है, लेकिन रिजल्ट जारी करने में एग्जैक्ट क्या परेशानी है कि अभी तक रिजल्ट जारी नहीं कर पा रहा है बोर्ड? देखिए, बिल्कुल जेईएन भर्ती परीक्षा जिसमें कि 2 तरह की परीक्षाएं थी, एक तो डिग्रीधारी अभ्यर्थियों की और एक डिप्लोमा की। तो जो डिग्री की परीक्षा थी जिसमें पेपर लीक का प्रकरण सामने आया था, जिसके बाद में कर्मचारी चयन बोर्ड ने इस पेपर को लीक मानते हुए उनकी परीक्षा स्थगित कर दी थी और दोबारा नई तिथियां जारी करने की बात कही थी। हालांकि अभी तक नई तिथियां जारी नहीं हुई है। दूसरी तरफ ये अभ्यर्थी जो हैं जेईएन के भर्ती परीक्षा में, ये डिप्लोमाधारी अभ्यर्थी हैं। इनमें से एक वर्ग जो था वो इस पेपर लीक में इस परीक्षा को भी पेपर लीक बता रहा था और उन्होंने भी इस परीक्षा को स्थगित करने और दोबारा रद्द करके और दोबारा परीक्षा कराने की मांग रखी थी। जबकि आज जो परीक्षा कराने वाला वर्ग था अभ्यर्थियों का, वो यहाँ पर बोर्ड कार्यालय में पहुंचा, जहां पर कि इन्होंने प्रदर्शन किया और ये कहा कि ये परीक्षा सही है, इसमें किसी तरह का ऐसा प्रमाण नहीं कि जिससे इसको लीक बताया जा सके इस पेपर को। तो ऐसे में इस परीक्षा को मान्य करार देकर के जल्द से जल्द इसकी आंसर की और जल्द से जल्द इसका परिणाम घोषित किया जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि जिस तरह से बोर्ड में हाल ही में जो बोर्ड अध्यक्ष थे बीएल जाटावत, उनका इस्तीफा हुआ था और अब जाकर के नए अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा को नियुक्त किया और सदस्यों की भी नियुक्ति की है, तो धीरे धीरे जो अब काम की कवायद है वो दोबारा से पटरी पर लौटी है। और जो बोर्ड प्रशासन है उन्होंने अभ्यर्थियों को आज आश्वस्त किया है कि अब जल्द ही जो उनकी परीक्षा है उसका परिणाम यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा। हालांकि जो ये परीक्षाएं हैं वो अभी भी एसओजी के भीतर जो जांच है उस। चलिए, बहुत शुक्रिया महेश आपका तमाम जानकारी के लिए।
उधर कोटा में टाइल्स ठेकेदार की हत्या मामले में आज मोर्चरी के बाहर परिजनों ने हंगामा किया और धरना देने के लिए बैठ गए। 1 करोड़ के मुआवजे की मांग कर रहे हैं। मोर्चरी के बाहर सीआई, डीएसपी और 2 सीआई सहित कई पुलिस अधिकारी पहुंचे हैं और भारी पुलिस बल की यहां पर तैनाती की गई है। हंगामे को बढ़ता देख पुलिस ने धरना दे रहे लोगों को वहां से खदेड़ दिया और मोर्चरी को खाली करवाया गया। वहीं मोर्चरी को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आपको बता दें कि रविवार शाम को टाइल्स ठेकेदार की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। साथी के साथ, मजदूर आदमी के साथ एक ये दुर्घटना हुई है, उसको जान से मार डाला। धोखे से कार से पीछे से कार से दी, उसके बाद चाकू से मारा, फिर सिर से सरे से मारा, पाइप से मारा। उसके बाद जो भी हुआ ये है, उसके बच्चों को देख रेख के लिए हम आज इस धरने पर बैठे हुए हैं। 1 करोड़ की हमारी मांग है। मनीष शर्मा नाम का टाइल्स का ठेकेदार है जो देवाशीष ग्रुप देवाशीष सिटी में टाइल्स का काम करता था। कल रात को मनीष शर्मा की मनीष अग्रवाल ने चाकू मार के हत्या कर दी थी, जिसका 302 का प्रकरण। इसी खबर पे अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ओम प्रकाश कोटा से जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, इस वक्त वहां क्या स्थिति है, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे। जी, फिलहाल एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और लोगों को वहां से खदेड़ा गया है। फिलहाल वहां का माहौल जो है शांतिपूर्ण है, लेकिन पोस्टमार्टम की प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हुई है और पोस्टमार्टम के लिए परिजन और उसके जो मृतक के साथी हैं, जो यूनियन के जो साथी हैं, वो अभी फिलहाल राजी नहीं हो रहे। चलिए, बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश आपका तमाम जानकारी के लिए। पाली आबकारी विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक शराब से भरे कंटेनर को जब्त किया है। कंटेनर में 1100 कार्टन अंग्रेजी शराब मिली, जिसकी बाजार कीमत करीब 80 लाख रुपए बताई जा रही है। जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि नाकेबंदी के दौरान यह जानकारी मिली कि कंटेनर चालक शराब से भरा कंटेनर पुनायता पुलिया से पुनायता रिको क्षेत्र में लेकर जा रहा है और चालक कंटेनर छोड़कर वहां से भाग गया, जिसकी आबकारी विभाग को मुखबिर से सूचना मिली और आबकारी विभाग ने मौके पर पहुंचकर तलाशी ली और सड़क किनारे एक संदिग्ध कंटेनर मिला जिसमें शराब के कार्टन भरे हुए थे। उधर श्रीगंगानगर के हिंदुमल कोट इलाके में बीती रात भारत पाक सीमा पर बीएसएफ और तस्करों के बीच फायरिंग हुई। इस दौरान किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। दरअसल सीमा पार से आए तस्कर तारबंदी पार करने की कोशिश कर रहे थे। बीएसएफ के जवानों ने उन्हें चेतावनी दी। उसके बाद तस्करों और बीएसएफ के जवानों के बीच फायरिंग शुरू हो गई। इस घटना के बाद बीएसएफ और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद आसपास के इलाकों में सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। तो आपको बता दें, श्रीगंगानगर से ये बड़ी खबर है जहां पर बीएसएफ के जवानों ने फायरिंग की तस्करों पर और तस्करों की तरफ से भी फायरिंग की गई। अशोक हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। अशोक, क्या जानकारी है पूरी? अभिषेक, प्रदेश के सीमावर्ती जिला जो कि भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मौजूद है, देर रात वहां पर पाकिस्तान सीमा पार पाकिस्तान से तस्करी का प्रयास किया गया था। सीमा पार तारबंदी के बाद जब पाकिस्तान से कुछ तस्करों ने भारतीय सीमा में प्रवेश करने का प्रयास किया तो उस समय भारतीय सुरक्षा बल के जवानों की उन पर नजर पड़ी। उन्हें पहले वार्न किया गया कि वो वहीं पर रुके, लेकिन जब वार्निंग का कोई उन पर असर होता हुआ नहीं दिखा तो भारतीय जवानों ने उन तस्करों पर फायरिंग की। दोनों तरफ से फायरिंग होने की सूचनाएं मिल रही है, लेकिन ये सूचनाएं अभी थोड़ी सी अपुष्ट है। लेकिन अभिषेक जी, इसमें ये कोई दो राय नहीं कि सीमा पार पाकिस्तान से पाकिस्तानी तस्करों ने भारतीय सीमा में तारबंदी को देर रात क्रॉस करने का प्रयास किया था और उसके नतीजन भारतीय जवानों ने उनको फायरिंग कर वापस वहां से खदेड़ दिया। हालांकि दोनों तरफ से हुई फायरिंग में किसी भी तरह के किसी भी व्यक्ति को हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। फायरिंग की सूचना के बाद में बीएसएफ के इंटेलिजेंसी के साथ साथ अन्य अधिकारियों, पुलिस के अधिकारी देर रात तक वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया।
अभी थोड़ी सी हमें ये जानकारी ये मिल पा रही है कि तारबंदी के आसपास कुछ पैकेट्स बरामद हुए हैं, लेकिन इस पैकेट्स में क्या मादक पदार्थ हैं या नहीं है, या फिर इसमें कुछ और असला है, इसके बारे में भी हमें जानकारी मिलना अभी बाकी है। जी अभिषेक। चलिए, बहुत शुक्रिया अशोक आपका तमाम जानकारी के लिए। कोरोना काल शुरू होने के बाद पिछले साल मार्च में बंद हुए स्कूल पिछले महीने जनवरी में खुल गए। पहले चरण में 9वीं से 12वीं और अब दूसरे चरण में 6ठी से 8वीं तक के स्कूल खोले गए हैं। करीब 11 महीने बाद 6ठी से 8वीं तक के बच्चे जब स्कूल पहुंचे तो स्कूल गेट पर उन्हें थर्मल स्कैनिंग से तापमान उनके मापे गए और फिर हाथों को सैनिटाइज किया गया और मास्क लगाने के बाद ही स्कूल के अंदर प्रवेश दिया गया। स्कूलों में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से पालन भी करवाया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको 4 जगहों की दिखा रहे हैं, जिसमें राजधानी जयपुर, कोटा, श्रीगंगानगर और दौसा की ये तस्वीरें हैं, जहां पर बच्चे स्कूल पहुंचे और उनके चेहरे खिले नजर आए। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, झालावाड़ से है, जहां पर कोरोना काल में के बाद स्कूल खुले हैं। 3 छात्र यहां पर कोरोना पॉजिटिव हो गए। 2 छात्र झालरापाटन में पॉजिटिव हुए हैं और 1 छात्र झालावाड़ में पॉजिटिव हुआ है। एक शिक्षक वो भी कोरोना पॉजिटिव निकला है। भवानी मंडी में संक्रमित पाया गया है एक शिक्षक। चिकित्सा विभाग ने रैंडम सैंपलिंग की और इस दौरान ये पॉजिटिव पाए गए हैं। तो आज ही से स्कूल खुला है और अब जो बड़ी जानकारी ये निकल करके सामने आ रही है झालावाड़ से, जहां पर झालरापाटन में 2 बच्चे जो हैं वो पॉजिटिव हुए हैं। तो कुल 3 छात्र जो हैं वो पॉजिटिव हुए हैं झालावाड़ में, जिनमें से 2 झालरापाटन के छात्र हैं और 1 छात्र झालावाड़ का है। साथ ही एक शिक्षक भवानी मंडी का वो भी पॉजिटिव पाया गया है। स्कूल खुल गए हैं और कोरोना केसेस आ रहे हैं। 3 बच्चे भी पॉजिटिव मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग अब इसमें किस तरह से आगे एक्शन ले रहा है? माननीय प्रमुख शासन सचिव महोदय और जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार हमने स्कूलों में रैंडम सैंपलिंग स्टार्ट की गई थी, जिसमें हमने 400 सैंपल लिए थे विभिन्न स्कूलों से, जिसमें 3 स्टूडेंट पॉजिटिव और 1 टीचर पॉजिटिव हैं। डिस्टेंस पे बिठाया जा रहा है बच्चों को। आते ही पहले उनकी स्क्रीनिंग करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं। उसके बाद सैनिटाइज वगैरह हर क्लास टीचर्स को दे रखा है, क्लास के बाहर भी रखा हुआ है। बच्चों के जाने के बाद सारे रूम साफ किए जाते हैं। तो पूरा अपनी तरफ से पूरी सावधानी रखी जा रही है, साफ सफाई। अब बच्ची के पॉजिटिव आने के बाद टीचर से स्टाफ भी है, उनके लिए किस तरह के लिए? उनके लिए भी वही सावधानी, मतलब हाइजीनिक पूरा किया जा रहा है। तो तरुण हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। तरुण, 3 बच्चे पॉजिटिव हुए हैं और 1 टीचर, उसके बाद वहां की स्थिति क्या और साथ ही व्यवस्थाएं आगे क्या? जी, कोरोना काल के बाद लंबे समय के बाद स्कूल खुले और स्कूल खुलते ही झालावाड़ जिले में ये कोरोना केसेस सामने आए हैं। मैं थोड़ी सी जानकारी को वापस सही करना चाहूंगा। जो चिकित्सा विभाग ने पहले जो बात बताई थी उसके अनुसार 3 छात्र पॉजिटिव थे, लेकिन वो छात्र नहीं, वो छात्राएं निकली हैं और एक महिला शिक्षिका कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। और ये सभी जो चिकित्सा विभाग ने स्कूलों में जो रैंडम सैंपलिंग की थी, जो स्कूल खुलने के बाद जो रैंडम सैंपलिंग की, उसके बाद ये सारा खुलासा हुआ है। और इसके बाद से झालावाड़ जिले के पूरे चिकित्सा महकमे और प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। आनन फानन में चिकित्सा विभाग की टीमें स्कूलों में पहुंची हैं, सैनिटाइजेशन किया जा रहा है और क्लासरूम में जाकर जो बच्चियां हैं उनके सैंपल करवाए जा रहे हैं, स्कूल स्टाफ के सैंपलिंग करवाई जा रही है। और साथ ही सीएमएचओ ने भी जो स्कूल के जो स्टाफ हैं और जो शिक्षिकाएं हैं उनसे भी अपील की है कि वे अभिभावकों को समझाइश करें और उनसे कोरोना गाइडलाइन की पालना करवाएं और सतर्कता रखने की भी अपील की गई है। चलिए, बहुत शुक्रिया तरुण आपका तमाम जानकारी के लिए। कोरोना संक्रमण से कुछ राहत मिली तो स्कूलों में स्टूडेंट्स की बहार लौटी। स्कूलों में आज कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक की कक्षाएं दोबारा शुरू हो गईं। स्टूडेंट्स को प्रवेश करते ही कोविड गाइडलाइन का पूरी तरीके से पालन करवाया जा रहा है और उन्हें समझाया भी जा रहा है। हमारे संवाददाता महेश दाधीच ने राजधानी जयपुर के स्कूल में कक्षाओं का जायजा लिया है।
में स्कूलों की रीओपनिंग अब प्रदेश में कई हद तक पूरी हो चुकी है। कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को भी अब अपने स्कूल में दोबारा से प्रवेश मिल चुका है और दोबारा से उनकी ऑफलाइन स्टडी भी शुरू हो चुकी है। आज हम पहुंचे हैं राजधानी जयपुर के सोडाला स्कूल में, जहां पर की कक्षा 8 की विद्यार्थियों की जो कक्षा है वो यहां पर शुरू हो चुकी है। स्टूडेंट्स सोशल डिस्टेंस के साथ में यहां पर बैठे हुए हैं और साथ ही में उन्होंने मास्क लगाया है। आज इन विद्यार्थियों का करीब 11 महीने बाद पहला दिन है, तो ऐसे में इन्हें सबसे पहले जो है काउंसलिंग दी जा रही कि किस तरह से उन्हें कोविड गाइडलाइन की पालना करनी है और किन चीज़ों का उन्हें खासतौर पर ध्यान रखना है। जब स्टूडेंट्स यहाँ पहुंचे तो उन्हें सैनिटाइजेशन भी यहाँ पर प्रॉपर करवाया गया और साथ में जिनके पास मास्क नहीं थे उन्हें मास्क दिए गए। आज आप कितने दिन बाद स्कूल पहुंचे? 8 महीने या 1 साल बाद। 8 महीने या 1 साल बाद में किस तरह से इतने लंबे वक्त बाद में जब आप स्कूल आए, कैसा महसूस करते हैं? सही महसूस कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है। ऑफलाइन स्टडी और ऑनलाइन स्टडी में फर्क? हाँ। कैसा? ऑनलाइन में घर बैठे पढ़ाई करते थे, कुछ अच्छा सा समझ नहीं पाते थे। कितने समय बाद में आप यहाँ पर आए? 1 साल या 8 महीने। करीब 1 साल ही हो गया है। 1 साल के अंदर कैसे पढ़ाई करी आपने? 1 साल के अंदर अच्छी थी, लेकिन स्कूल में आने के बाद और अच्छी हो जाती है पढ़ाई। ऑनलाइन स्टडी में पूरा तरह से पढ़ाई नहीं हो पा रही थी? हाँ। अब जब यहाँ क्लास में पहुंचे तो पढ़ाई कर सकेंगे? हाँ, पूरी तरह से। तो किस तरह से क्या बताया जा रहा है? आप स्टूडेंट्स को ये बोल रहे थे कि यहाँ पर इनको पूरा कोविड गाइडलाइन का ध्यान रखना है, साफ सफाई का ध्यान रखना है। किन बातों को और तसल्ली से विद्यार्थियों तक पहुँचा? विद्यार्थियों तक हमें ये कहना है कि उन्हें अपनी पानी की बोतल है या उनका लंच बॉक्स है, किसी भी चीज़ को शेयर नहीं करना है। और इवन हम इनके लंच में भी हम इन्हीं के पास ही रहेंगे, इन्हीं के साथ रहेंगे, जिससे हम ये देख सके कि होता है ना बच्चों में कि मेरा टेस्टी खाना है, इसका टेस्टी नहीं लग रहा, तो एक दूसरे से एक बाइट भी शेयर कर ले। तो हम इसका भी प्रॉपर ध्यान रखेंगे कि बच्चे ऐसा काम ना कर सके। आज पहले दिन आप केवल काउंसलिंग पर जोर दे रहे हैं, इतने लंबे समय बाद आए हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों का मनोविज्ञान ठीक रहे। क्योंकि हमारी खुद की भी जो ऑनलाइन ट्रेनिंग्स वगैरह हुई है उसमें हमें भी यही बताया गया है, हमने भी यही सजेस्ट किया है कि फर्स्ट वीक एक पीरियड इनका केवल काउंसलिंग का ही हम रखेंगे, ताकि बच्चे सहज महसूस। हाँ, जिसमें उनकी स्वच्छता, स्वयं की स्वच्छता या विद्यालय परिसर की स्वच्छता, सफाई वगैरह और इनके स्वास्थ्य के बारे में ही हम चर्चा करेंगे। कैमरा पर्सन देवेंद्र सैनी के साथ महेश दाधीच, न्यूज़ 18 जयपुर। वहीं श्रीगंगानगर में भी आज स्कूल खुल गए। वहां स्कूल में कक्षाओं का जायजा लिया है हमारे संवाददाता अशोक शर्मा ने। आज से श्रीगंगानगर सहित प्रदेश भर में कक्षा 6 से 8वीं तक के स्कूल खुलने जा रहे हैं। ये क्लास 7th का रूम है। 7th के रूम के अंदर हम देख रहे हैं कि बच्चे किस तरह से आज 11 महीने बाद यहाँ पहुंचे हैं और अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। हम कुछ बच्चों से भी बात करना चाहेंगे कि आखिर बच्चों को कैसा लग रहा है इतने समय बाद स्कूल आना। बेटा कैसा लग रहा है स्कूल आज आए? सर बहुत अच्छा लग रहा है। ऑनलाइन पढ़ाई से बेहतर है ये पढ़ाई? यस सर, स्कूल में आके सब कुछ समझ में आ जाता है। एक्चुअली टीचर भी हमारा बहुत योगदान कर रहे हैं सर। तो देखिए बच्चे भी इस चीज को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आखिर 11 महीने बाद स्कूल दोबारा से स्टार्ट हुए। ये मैम है, ये क्लास ले रही है इस समय बच्चों की। हमारे साथ इस स्कूल के प्रिंसिपल साहब भी हैं, हम उनसे 2 शब्द जानना चाहेंगे आखिर किस तरह से अब ये बच्चों का फीडबैक आपको मिल रहे हैं। बच्चे बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। बाकी राज्य सरकार द्वारा जारी SOP की पालना की जा रही है। जैसे अभी बताया गया कि सैनिटाइजर की, मास्क की सुविधा उपलब्ध है। बच्चों के बीच में गैप रखा गया है और दूर बिठाया गया है। विभागीय नियमानुसार उनके आने जाने की जो समय सारणी है उसकी पालना की जा रही है। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्रीगंगानगर। राज्य सरकार के निर्देश पर कोटा जिले में क्लास 6 से 8वीं तक के स्कूल आज खुल गए। ऐसे में आज से स्कूलों में कक्षा 6, 7 और 8वीं के स्टूडेंट्स की ऑफलाइन पढ़ाई शुरू हो गई। क्या क्या किया? हाथ सैनिटाइज किया, मास्क लगाया, सोशल डिस्टेंस। लॉकडाउन में ऑनलाइन पढ़ाई चल रही थी, फिर सरकार ने स्कूल खोले। स्कूल में वो ये सैनिटाइजर से हाथ धो रहे हैं और स्कूल में सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं। यहाँ आके भी अच्छा लगा और सैनिटाइज भी किया, हमारी जांच भी हुई और मास्क भी लगाया। बोला कि पढ़ाई करो वहाँ जाके। और सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का नहीं बोला। स्कूल जो शुरू हुए हैं वैसे तो बहुत ही कोविड के बाद इतने टाइम बाद स्कूल खुले हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चे आ रहे हैं, बच्चे भी काफ़ी खुश हैं और पढ़ने में इंटरेस्ट ले रहे हैं। और कोविड की जो पालना है हमारे लिए वो इसी तरह से की जा रही है जैसा सरकार के द्वारा हमें गाइडलाइन दी गई है।
बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बच्चों को बिठाया गया है। कोविड-19 के मामलों में कमी आ रही है, ऐसे में अब जीवन भी पटरी पर लौटने लगा है। आज से प्रदेश में कक्षा 6ठी से 8वीं तक के क्लासेस शुरू कर दिए गए। आज पहले दिन कक्षा 6ठी से 8वीं तक के विद्यार्थी स्कूल पहुंचे। इस दौरान स्कूलों में उनके हाथों को सैनिटाइज करवाया गया, साथ ही थर्मल स्क्रीनिंग करवाई गई और उनके तापमान को मापा गया। इस दौरान विद्यार्थी काफी उत्साहित नजर आए। कक्षा 6 से 8 तक की क्लासें भी शिक्षण प्रक्रिया के लिए चालू की गई है, क्योंकि कक्षा 9 से 12 तक की क्लासें तो पूर्व से ही चालू हैं। इन सभी क्लासों के लिए पूरी सैनिटाइज की व्यवस्था है, मास्क की व्यवस्था है। बच्चियां जैसे ही विद्यालय में आती हैं, गेट पे उनके थर्मल स्कैनर से टेम्परेचर चेक किया जाता है। आज हम स्कूल आ गए, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम बहुत दिनों के बाद स्कूल आए हैं, आते ही हमें सैनिटाइज करवाया है और टेम्परेचर नापा हमारा, और अब क्लास में भी दूर दूर बैठे हैं। मैं बहुत दिन के बाद स्कूल आई हूँ और मेरी मैम ने सैनिटाइजर लगाया है और मुझे मास्क भी पहनाया है। मुझे स्कूल में आके बहुत अच्छा लगा। काफ़ी दिनों बाद स्कूल खुले हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि स्कूल खुले हैं। मुझे काफ़ी दिनों से इंतज़ार था कि मेरी स्कूल खुले। आज वो दिन आ ही गया। हमको लगभग 11 महीनों से इंतजार था कब स्कूल खुलेगी। हम बहुत एक्साइटेड थे स्कूल के लिए। आज स्कूल खुली तो हमारी मैम ने हमारे हाथ सैनिटाइजर करवाए, सबको मास्क दिए, मास्क के लिए डाटा भी और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा। वहीं कोचिंग सिटी कोटा में भी आज से 6ठी से 8वीं तक के स्कूल खुल गए हैं। हमारे सहयोगी शाकिर अली ने स्कूल में क्लासेस का जायजा लिया। वक्त के बाद स्कूल खुले हैं तो बच्चों में भी उत्साह है, लेकिन कोविड की जो पालना है वो जो है पूरी मुस्तैदी के साथ करनी है। तमाम जो बच्चे हैं क्लासों में अब अपनी अपनी जा रहे हैं और सावधानी की जहाँ तक बात है, स्कूल प्रशासन ने भी जो है पुख्ता इंतजाम किए हैं। सैनिटाइजर जो मशीन है वो गेट पर लगाई है। क्लासों में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जा रही है। कोटा की अगर हम बात करें तो 1035 के करीब जो स्कूल हैं सरकारी, उसमें जो है 38,000 बच्चे जो है 6 से और 8th क्लास तक के हैं। 9th से और 12th तक के बच्चे जो है वो पहले ही उनकी क्लासेस शुरू हो गई थी और अब जो बच्चे स्कूलों में पहुंच रहे हैं तो देख सकते हैं आप किस तरह से जो बच्चे हैं सोशल डिस्टेंस के साथ इनको बिठाया जा रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि जो जिस तरह गाइडलाइन है उस गाइडलाइन की पूरी पालना हो। मैं कुछ बच्चों से भी बात करने की कोशिश करता हूँ। क्या नाम है आपका? अनिल। बहुत दिनों बाद स्कूल आए हो, कैसा लग रहा है मन में? हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत दिनों बाद स्कूल आया आज, और बहुत दिनों बाद स्कूल आया। पढ़ाई का बहुत लॉस हो चुका है अभी तक। अब पेपर भी आने वाला है तो इसलिए पढ़ाई करेंगे हम। अब तक क्योंकि ऑनलाइन क्लासेज ही चल रही थी, अब जो ऑफलाइन क्लासेज शुरू होगी तो अब कैसा लग रहा है आपको? आज आप सीधे गुरुजी से पढ़ेंगे, ब्लैक बोर्ड पर पढ़ेंगे? आप बताइए, क्या नाम है आपका? आदिल, बहुत दिनों बाद स्कूल पहुंचे हो, कैसा लग रहा है आज क्लासरूम में? सर बढ़िया लग रहा है। अब तक कैसे पढ़ाई चल रही थी? अब बढ़िया पढ़ाई चलेगी। आपका क्या नाम है? सुतेश, कैसा लग रहा है आज स्कूल खुले हैं बहुत टाइम बाद, आप लोग घरों पे ही पढ़ाई कर रहे थे इतने टाइम से, अब क्लासरूम में पढ़ेंगे? बहुत बढ़िया लग रहा है सर, आज बहुत अच्छा फील हो रहा है स्कूल में आकर। वहीं स्कूल के साथ कॉलेजेस भी खोल दिए गए हैं। हमारे सहयोगी महेश दाधीच ने कॉलेजों में पहुंच करके फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स जो आज कॉलेज पहुंचे उनसे बात की। कोविड-19 महामारी का असर शिक्षा पर खास तौर पर देखने को मिला, लिहाजा कॉलेजों में कक्षाएं सूनी पड़ी रही। 18 जनवरी से फाइनल ईयर की कक्षाओं को शुरू किया गया, तो अब प्रदेश की तमाम कॉलेजों की तमाम कक्षाएं शुरू हो चुकी है और आज बड़ी संख्या में विद्यार्थी जो हैं वो इन कैंपस में देखने को मिल रहे हैं। जयपुर कॉलेज का ये नज़ारा है जो कि सरकारी कॉलेज है जयपुर का, जिसमें कि आज बड़ी संख्या में विद्यार्थी जो है यहाँ पर पहुंचे हैं। सबसे पहले स्टूडेंट से बात करने की कोशिश, कौन से ईयर में आप पढ़ रहे हैं? फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर की आज पहला दिन है आप लोग का? हाँ। पिछली बार कब आए थे क्लास में? हाँ, फर्स्ट ईयर में तो फर्स्ट दिन है। लास्ट टाइम आपने क्लास कब ली थी? ली नहीं सर, मतलब स्कूल में ली थी, इसके बाद स्कूल में ली थी पिछली बार? हाँ। अच्छा, वो तो पहला जो दिन है कॉलेज का वो आज ही है? हाँ। एडमिशन के बाद? हाँ सर। अच्छा, किस तरह के कोविड गाइडलाइन की पालना आपको करनी है, क्या बोला गया? सैनिटाइज यूज करना है, मास्क लगा के आना है
और 2 गज की दूरी बना के रखनी है। अच्छा, किस तरह की कोविड गाइडलाइन की पालना आप लोगों को करनी है? मास्क लगाना है, 2 गज की दूरी और सैनिटाइजर का प्रयोग। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? BA फर्स्ट ईयर। आज भी आपका पहला दिन। Yes. महीने का जो वक्त है वो विद्यार्थियों ने यहाँ पर अपने कॉलेज कैंपस से दूर बिताया है। हमारे साथ में कॉलेज प्राचार्य मैडम भी मौजूद हैं। मैडम, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि किस तरह से न्यू नॉर्मल जो है मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंस के साथ में हम वापस से शुरू कर रहे हैं कॉलेज कैंपस। सभी क्लासेज अब शुरू हो रही है, किन किन बातों का ख्याल रखना है अभी आपको? एक तो हमने यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है उसकी 50% स्ट्रेंथ एक दिन बुलाई है, 50% हमने क्लास की स्ट्रेंथ दूसरे दिन वो बुलाई है। इससे रूम से हमारे पास सोशल डिस्टेंसिंग का हम पालन कर सकेंगे। इसके अलावा हमने अब बाहर कॉलेज के एंट्री लेवल पे हमने सैनिटाइजर लगा रखा है, जो कि सेंसर से ऑटोमेटिक जैसे ही सेंसर पे आप जाते हो तो आपको सैनिटाइज का हाथ से सैनिटाइज कर देता है। फर्स्ट ईयर से लेकर PG तक पूरी क्लासेस शुरू हो चुकी है। हाँ, फर्स्ट ईयर से 3rd ईयर तक यहाँ पे पूरी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है और सब क्लासेस में बच्चे पढ़ रहे हैं और सब टीचर्स भी अपने क्लासेस में। लेकिन मैम, किसी क्लास में तो पूरी तरह से फुल हैं, बच्चे बैठे हैं, सारे बच्चे आए हुए हैं, किसी में कम है। ऐसा क्यों है कि जो क्लासेज में है अभी भी बच्चे क्या डर रहे हैं कोविड के कारण? अभी भी उनमें अब वो धीरे धीरे, क्योंकि ज्यादातर जो जयपुर का कॉलेज में बच्चे हैं वो बाहर के भी बच्चे हैं, तो धीरे धीरे जैसे जैसे उनको पता चल रहा है पेरेंट्स को, वो आ रहे हैं। से शुरू हो चुके हैं कॉलेजों में सभी कक्षाएं विधिवत रूप से यहाँ लगना शुरू हो गई है, लेकिन कोविड गाइडलाइन की पालना जो है वो विद्यार्थियों से कराई जा रही है। कॉलेज मैनेजमेंट भी जो है इस बात का पूरा ख्याल रख रहा है। लेकिन फिलहाल इस दौर में जबकि ऑनलाइन से निकल करके ऑफलाइन स्टडी में विद्यार्थी पहुंचे हैं, तो उन्हें कोविड नियमों का भी पालन जरूर करना होगा। कैमरा पर्सन देवेंद्र सैनी के साथ महेश दाधीच, न्यूज़ 18 जयपुर। कोरोना महामारी के बीच करीब 1 साल से बंद पड़े स्कूल कॉलेज में आज से रौनक लौटने लगी है। अजमेर में भी सभी शिक्षण संस्थान आज से खुल गए हैं, जहां पर विद्यार्थियों का आना शुरू हुआ है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे बीकानेर में वॉर ड्रिल।